बोलिए सदगुरु देव की जय। तो भक्तराज, गृह देवता और सम्माननीय लोगों, प्यारे बच्चों, देवियों, हमारा यहाँ गुरु जी के साथ 25-30 वर्ष हो गए आते, और हम मानते थे कि हमारा ये सेंट्रल की जगह है, अच्छे भक्त हैं, अच्छे सब बच्चे हैं, बच्चे सब सीधे सज्जन रहे, तेज भी तर्रार भी रहे, लेकिन इधर सिद्धांत को समझने की रुचि वाले बहुत नहीं रहे। सेवा तो कर देते थे और मतलब भर। तो इधर आशा होते हुए फिर उतना सिद्धांतिक बोध न होने से आदमी ठहर नहीं पाता है, क्योंकि लाभ निश्चय जब नहीं होता है तो आदमी फिर कार्य नहीं करता है। ये मन हमारा जो भीतर बैठा है, ये बनिया का पूत है। बनिया का पुत्र जैसे होता है, कहावत है कि बनिया का पूत लाभ में गिरता है। तो हमारा मन बनिया का पूत है, इसे ये पता चल जाए कि इसमें लाभ है तो वही काम करेगा। तो मन में ये अभी नहीं पता चला कि सद्गुण सदाचार में, सत्संग में, संतों के पास बैठने में, सेवा में, भक्ति में लाभ मिलता है। ये मन में अभी विश्वास नहीं आया। ध्यान सत्संग में, संयम में लाभ मिलता है, ये मन को अभी बोध नहीं हुआ। नहीं तुरंत गिर जाए। मन को ये जिस दिन आभास हो जाता है कि डॉक्टर के पास में जब जाऊंगा तो तेज चाकू लेकर के मेरे पेट को फाड़ेगा और निकाल करके वो जो सड़ गई है नस अलग कर देगा, बढ़िया ऑपरेशन करके, और फिर सिलाई कर देगा, टाँकी लगा देगा, 1 महीना बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। ये विश्वास हुआ तो जाके डॉक्टर के थिएटर में लेट जाता है, ऑपरेशन रूम में लेट जाता है, और बस ठीक है डॉक्टर साहब, दस्तक भी कर देता है कि मैं मरूं या जीऊं इसका ठीक आपको नहीं, आप दवाई करिए बस। देखिए, मन को ये लाभ निश्चय हुआ कि डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर देंगे, जरूरी है दवाई करना। बस जाके अपने आप पैसा भी दिया और तन बदन खोल के सब रख दिया कि लो, चीरो, काटो, फाड़ो, चाहे कपड़ा उतार के फेंको। डॉक्टर क्या करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जैसी जरूरत पड़ी उसे वैसा काट छांट करके रख देता है। तो जिस दिन हमें ये पता चलेगा कि धर्म के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, गुरु के मार्ग में हमें लोक परलोक पूरा जीवन स्वच्छ, साफ, सुख, शांति, गति, मुक्ति मिलेगी, उस दिन ये मन तो गुरु के चरणों में रख करके ही सो जाएगा और सारी दुनिया को भूल जाएगा। केवल उसे भजन याद रहेगा, संयम याद रहेगा, शांति की बात याद रहेगी, सद्गुण सदाचार याद रहेंगे, चित्त शुद्ध होता है। बनिया का पूत लाभ में गिरता, इस पर एक उदाहरण भी आता है। एक दिन बनिया का एक बच्चा 10-12 साल का था, गया था बाजार, वहां से 5 किलो देसी घी खरीद करके और ला रहा था बर्तन में। रास्ते में 2-3 हजार रुपए का कैश बंडल दिखाई दिया, तो सोचा कि अगर मैं झुक करके उठाता हूं इसे तो आगे भी आदमी आ रहे हैं, पीछे भी आ रहे हैं, मुझे बच्चा समझकर नोट मेरे हाथ से ले लेंगे, छुड़ा लेंगे, पीट करके मुझे ले लेंगे, तो क्या करूं। देखा कि अभी तो 40-50 कदम दूर हैं आगे पीछे आदमी, और तुरंत सोचा कि ये घी का घड़ा तो 500-600 रुपए का है, सस्ते का जमाना रहा, तो अब ये नोट का बंडल तो बहुत ज्यादा है,
इस नोट में तो आ जाएगा 10, 20, 50 किलो घी मिल जाएगा। तुरंत घी के घड़े को लड़खड़ा करके गिरा दिया धूल में और लोट पोट गया, और नोट को तुरंत कमर में खोस लिया और धूल लगाए लगाए आंखें मींजने लगा, हाय मेरा तो घी खराब हो गया। पीछे से तब तक आ गए, अरे बच्चा, अरे बेटा, तू तो फलाने का सेठ का लड़का है, अरे राम राम, घी खराब कर दिया, ओहो बहुत नुकसान किया, चलो चलो बेटा, चलो चुप रहो बेटा, कुछ नहीं। आगे बढ़ गए, रास्ते में गए वहाँ तो उनके घर में चले गए, चले बता देते हैं उनका बेटा गिर गया, घी बहुत नुकसान हो गया। गए, अरे सेठ जी, तुम्हारा बेटा आ रहा था अभी 1 किलोमीटर पहले और गिरा दिया घी, सब बर्बाद हो गया। बनिया तुरंत सोचने लगा, बनिया का पूत तो ऐसे नहीं गिरता, कोई लाभ जरूर रहा होगा, चलो देख ही लेते हैं। बनिया वहां से दुकान बंद किया और चला। जैसे गांव के बाहर आया तो उछलते हुए आ रहा था बेटा, तो चाल ही से समझ गया। बनिया की चाल होती है 3, सवेरे अलग चलत है, दोपहरी के अलग चलत है, संझा के अलग चलत है। तो इस तरह से उनकी चाल को देखा तो खुश हो गया, कोई मामला है, लाभ रहा होगा। आया जब बेटा, कैसे बेटा, कैसे, अरे चलो तो बताएंगे। जब अंदर ले गए कोठरी में, निकाला बंडल कमर से, अरे कहें तभी तो मैं समझ गया बेटा कि तू लाभ में गिरा होगा, दूसरे लोग क्या जाने। तो बनिया का पूत लाभ में। तो हमारे पास यहाँ आध्यात्मिक विषय है, तो हमारे पास ये जीव का मन बनिया है, ये जीव बनिया है, इसका कुछ लाभ चाहिए, तो मन आए बेटवा उसका पुत्र है, तो यह मन जहाँ लाभ निश्चय कर ले तो वहीं गिर जाते फट से। अगर लाभ निश्चय नहीं है, अरे घी में लाभ निश्चय करिस तो घी पिए लाग, दूध पिए लाग, और अंडा में लाभ समझित तो अंडा खाए लागत है। हाँ, अब चाहे वो जैसे भी हो, अगर डॉक्टर बता दें कि लाभ निश्चय है मलमूत्र में, तो उसको भी खा डालता है। ये बड़ा विचित्र आदमी है। तो पशु रह जाएंगे, आदमी को लाभ निश्चय करा दें, इतना गिर गया है आदमी। तो ये मन इतना गिर गया है, इसी को सुशिक्षित कर लेना है, प्रशिक्षित कर लेना है सही दिशा में। तो संत महात्मा के सत्संग में जाकर के मन को यही निश्चय होता है कि जीवन हमारा सुधार की ओर किधर से होगा, कौन रास्ता पर चल करके होगा। जब अच्छी तरह उसे पता चल जाएगा कि सत्संग में, साधना में, साधु संगत में, अच्छे लोगों के पास बैठने में, माता पिता की सेवा शुश्रूषा में, और घर में प्रेम से रहने में, बड़ों के अदब लिहाजा में जीवन हमारा सुधर जाता है, निखर जाता है, शांत से बीतता है। क्योंकि कहा गया है ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। ऐसा निश्चय हुआ तो मन तो भाई सब सह के, सारी झंझट को सह के, सारी तकलीफों को सह के वो लगा ही रहता है। जिस विद्यार्थी को निश्चय हुआ कि मुझे अमुक पद पाना है, मुझे मान लो डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, चाहे जितनी तकलीफ हो, बड़े बड़े कर्मचारियों की कितना भी सहना पड़े, अधिकारियों की डांट फटकार सहना पड़े, लेकिन लाभ है तो उधर वो जुटा रहता है अपनी पढ़ाई में, तकलीफ में। कहावत है कि भाई दुधारू गाय के लातों प्यारा होता है, कहे से कि लाभ है ना, दूध दे रही है, अब लात देता है, पेशाब कह दे दोहनी में, का करेगा, अब लाभ तो है। तो इसीलिए गाय भैंस के लात भी सह लेते हैं लोग, क्योंकि लाभ है ना, दूध दे रही है, एक आठ लहाइन ले लाभ तो कौन ऐसे घाटा है। तो क्योंकि लाभ है, 50 रुपये 60 रुपये किलो का पेवर दूध दे रही है, 4-6 लीटर दे रही है, सब घर भर उसी में चहल पहल से खा रहे हैं। इसी तरह लाभ हमको निश्चय होना चाहिए, घर में लाभ निश्चय करें। हमारे बड़े बुजुर्ग जीवित हैं, हमारे घर की शान बनी है, हमको शिक्षा मिल रही है, हमारा जीवन उनके घेरे में है। तो हमारे चाचा दादा भाई बंधु भाभी चाची ये सब हैं, इनके रहते हुए हमारा घर सुंदर है, हमारे घर में अतिथि मेहमान आ रहे हैं, बड़ा लाभ है। संत गुजन हमारे घर में आ रहे हैं, बड़ा लाभ है।
ऐसा लाभ निश्चय करके दौड़ पड़ना चाहिए। अरे लाभ निश्चय हुआ तो संत के गोड़ धोए जाते हैं, लाभ निश्चय हुआ तो उसको पी लिया जाता है। और जहाँ सही साकट आदमी है जो संतों का लाभ नहीं जानता है, सत्संग का लाभ नहीं जानता, तो गरियावत है भक्तन का देख के कि अरे ये तो अपने बाप की सेवा नहीं करते, साधु की कहे सेवा करते हैं, अरे यू तो मनई है। इसीलिए तो साहेब एक के उपाय कहा करते हैं कि कंठी का कहाँ काठ, साधु कहाँ है मनई। अरे मनई यही कहा, वो कौन भगवान नहीं का, तो साधु का कहाँ है मनई और कंठी कहाँ काठ। यही कारण कुकुर भय अगले जन्म में और काने तक मुंह फाट। तो अब भाई अब इधर तो कुछ भक्ति भजन किए नहीं, संतों के पास बैठे नहीं, तमाम राजनीति बाजी इधर उधर लड़ाई झगड़ा तू मैं चाई चुगली फसाद में रहे, मुंह फाड़ते रहे। तो जब शरीर छूटा कुकुर के जनखानी में पैदा भे, तो तब तो छोटे के मुंह रहा नहीं फैलत रहा, बड़ा भारी हऊ हऊ करत रहा थे। तो हाँ, तो इसी कारण से वो घूमते रहते हैं। तो आखिर कर्मों का नतीजा तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए लाभ निश्चय करना चाहिए। लाभ निश्चय करें, ये काम करने से बहुत फायदा है जीवन के, जिंदगी के रहस्य। देखो अब जीवन में आखिर हम क्या करने आए हैं, इसके लाभ क्या है, निश्चय क्या है, जिंदगी का रहस्य क्या है। यहाँ जब सबको पता है सबको मर जाना है कुछ न किसी दिन, 7 दिन के अंदर है सब घटनाएं। हाँ, इतवार सोमवार मंगल बुध वीक है, 7 दिन होते हैं सप्ताह। किसी दिन में किसी दिन चल बसना है। अब वो कुछ वर्ष में कहो तो 40 50 100 वर्ष के अंदर है छुट्टी लेना है। तो इसके अंदर क्या हम कमाने खाने और यही सब पैसा कौड़ी घर द्वार ईंटा पाथर और लड़का बच्चा पैदा करे सेव, यही हमारा धंधा है का? यही कौन ड्यूटी है? ये कितना लाभकारी ड्यूटी है, हाय हाय करके ड्यूटी निभा रहे हैं, हम जिंदगी को घसीट रहे हैं। तो इस जिंदगी में कौन सा लाभ है? इस जिंदगी के साथ साथ एक काम करें तो सब जिंदगी मीठी हो जाती है। वो है आत्म कल्याण का काम, दोष दूर करने का काम, पाप दूर करने का काम, मन की प्रसन्नता का काम, शांति का काम अगर करते चलें इसी के साथ, तो हमारी जिंदगी की जो भी कठिनाई है वो सब पट जाएगी, सब पट जाएगी। जैसे कि आपके यहाँ कोई मेहमान आवे, आप कितना भी उसे कष्ट दो, खिलाने पिलाने में सुलाने जगाने में कष्ट दे दो, लेकिन मीठी जुबान अगर दे दो चलते समय उसके व्यवहार में, तो कहा तो भैया रहा बसा मत मच्छर खूब काटिन, बेचारा गरीब रहा, बड़ी तकलीफ झेले पड़ा, लेकिन इतना अच्छा आदमी है, सब बेचारा गदगद होके जाता है। अब बहुत खिलाओ पिलाओ, मस्त कर दो, अब डनलफ इकट्ठा दे दो, मखमल के गद्दे बिछा दो, लेकिन एक जुबान गड़बड़ बोल दो कि जहाँ लाला तुम्हारे किस्मत में ऐसा बदा नहीं आ जाओ हमरे घर में आज खा ले हो पड़े हो। तो का करे, नहीं तो सीका चलाए कि वो कितना आदमी खराब हो तो उल्टी करके जाना चाहेगा, इस घर में मुझे कभी नहीं आना है। बताइए, ऐसा मुझे कहता है, बोली मारता है। तो एक बोली इसीलिए कहा गया कि बोली सबसे मीठी और सबसे तीखी होती है दुनिया में। बोलना जाने जो तो बोली से सब काम बन जाता है, और बोलना न जाने तो बोलिन से सब बिगड़ जाता है। बोलिन से देखो महाभारत हुआ, बोलिन से लंका कांड हो गया, बोलिन से तमाम युद्ध हो गए, बोलिन से घर घर लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि बोलना नहीं जानते हैं लोग। कबीर साहब कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो बोली सावधानी से बोला जाए। कब निकलेगी बोली? जब हम जिंदगी की कीमत को समझेंगे कि एक एक पग फूंक फूंक कर रखेंगे, सबको प्रेम देंगे, जो देंगे वही मिलेगा, और इंतजार ना करें उसका कि जो दिए हैं उसका मिलेगा। अरे भाई बो दो बस, और फिर वो अपने आप निकलेगा, वो अंकुरित होगा, फल देगा, फूल देगा। अब बंदर की तरह हम आज बो दिए, सुबह जाकर उसे देख रहे हैं, उसके अंकुर सब नष्ट हो जाएंगे।
इसलिए कुछ नहीं, अच्छा में अच्छा ही होता है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें। ये मन में लाभ बैठा लें कि जिंदगी हमको बढ़िया मिली है, महान जिंदगी मिली है, देवता भगवान परमात्मा की जिंदगी मिली है, मानव तन परमात्मा भगवान की जिंदगी है। ये अपना मुंह भगवान परमात्मा का मुख है, अपने दांत आंख नाक हाथ पैर सब परमात्मा भगवान और खुदा के हाथ पैर मुख हैं। इन हाथों से खराब न करें, इन जुबानों से खराब न बोलें, इससे सेवा करें। ये सब लोग जो हैं सब भगवान परमात्मा हैं, जितने प्राणी हैं इनके साथ सुंदर बर्ताव करें। ऐसा जब मन में कब होगा? जब लाभ निश्चय होगा कि ऐसा करने से बड़ा सुख मिलेगा, चल भैया मन जल्दी ऐसा कर, तो हम करने लगेंगे। तो लाभ निश्चय कर लें सब लोग मन में कि हमको इस जिंदगी को सोच सोच के खराब नहीं करना, बल्कि सेवा करके सोना बनाना है। इस जीवन को हमको सोच सोच के खराब नहीं करना है, सोना बनाना है। अच्छा, तो सोना की जंजीर पहिर के रहना है, जीना अच्छा है, हैं? एक आदमी सोना की जंजीर पहिर के सो जाए और एक आदमी शांति से सो गए, तो कौन सुखी है? शांति से सोता है, निश्चित होके सो रहा है, और एक सोने की जंजीर पहिरे है, खुटका में नींद ही नहीं आती है उसे, कौन सुखी है? तो इसलिए सुख से सोना, निश्चिंत हो सोना, निर्दोष होके सोना, पवित्र होके सोना, प्रसन्नता से मुस्कुराते रहो। देखो एक बच्चा है कितना प्रसन्न रहता है, सोते समय मुस्कुराता है, और सब उसकी रक्षा करते हैं, सब प्यार करते हैं, सब माता पिता भाई बंधु बाहर का आदमी भी चूम लेते हैं छोटे बच्चे को, क्योंकि वो पवित्र है। ऐसे हमको अपने जीवन को हंसी खुशी से बिताना चाहिए। तो भाई समय समय से इस लाभ को बढ़ाओ। तो ये लाभ निश्चय, देखो हम अपना लाभ जानते हैं कि हम संत गुरु न पाए होते, संतों की सेवा न किए होते, सद्गुण सदाचार में न रहे होते, त्याग तपस्या में न रहे होते, तो हमें चुने चुने ये भक्त लोग हमको कहाँ मिलते? भक्तों के बीच में खाना, भक्ति के बीच में रहना, सब भक्त हमारे देवता हैं, और उन्हीं शाकाहारी पवित्र आत्माओं के यहाँ जाना होता है। संत गुरु का प्यार मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। सब माता बहनें बढ़िया शाकाहारी पवित्र आत्माएं हैं, उनके यहाँ हमारा रहना बसना बोली भाषा होती है। ये सब गुरु कृपा से हुआ, ये सब साधना और पवित्रता और तपस्या के बल पर हुआ। नहीं कहाँ लोग मिलते हैं, दुर्लभ है अच्छे लोगों की संगत मिलना, अच्छे लोगों का हाथ का भोजन पानी, अच्छे लोगों के पास बैठना उठना दुर्लभ है। आज जिसके पास बैठो ज्ञान की चर्चा नहीं, कल्याण की चर्चा नहीं है, तमाम राजनीति खुराफात विषय वार्ता चल रही है, और काम बाण चल रहे हैं, क्रोध बाण चल रहे हैं, क्रोध आग लगी है, लोभ आग लगी है, वहाँ सद्गुण सदाचार के फुहारे नहीं चलते हैं। इसलिए ये सौभाग्य है कि कभी सद्गुण सदाचार की बातें हो जाए, शांति पवित्र आदमी आ जाए। देखो संतों से बड़ा लाभ है, संत गुरुजनों से बड़ा लाभ है। मन में ये लाभ निश्चय करो कि संतों से महान लाभ है। कान में एक आवाज आई कि साधु समाज देश का भार हैं, इतने साधु देश का भार, न हर जोते न कमाए न खा कुछ बांटे, समाज को कुछ नहीं देते हैं। लेकिन नहीं, समाज को संत बहुत देते हैं। ये दिमाग में बैठा ले कि संतों से कितना लाभ है, उतना लाभ इस संसार से प्रधानमंत्री से नहीं है, इतना संतों से लाभ है। प्रधानमंत्री तो एक बार प्रधानमंत्री का हो जाते हैं, पूरा दुनिया का समेट लेवा चाहते हैं, लेकिन साधु एक बार साधु का होंगे, दुनिया का त्याग देवा चाहते। वो जगह ले खाली रहो, अब ये जगह सदैव जगह रहा खोए रहा है, मैं इस जगह को त्याग करके जा रहा हूँ। और वो घर को त्याग दिया समाज के लिए, अपने सब कुछ जगह जमीन घर द्वार त्याग की समाज के लिए उन्होंने त्याग कर दिया, और अपने जीवन को ब्रह्मचर्य पूर्वक जीने लगा। तो दुनिया वालों को एक लंबी सीख देता है कि दुनिया वालों, जिसका तुम डरते हो, अपने मन इंद्रियों को संयम के लिए सीखो मुझसे। मैं सहज रूप से दुनिया को साधना कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ। सभी मैं दुनिया की धरती की सभी माता बहनों को, नारी जगत को मैं निर्भय कर दिया कि मेरी वजह से कोई खतरा नहीं है, मैंने उसका त्याग कर दिया। किसी माँ बहन को उस ब्रह्मचारी से खतरा नहीं है, बल्कि सबकी सुरक्षा कर रहा है। कितना महान त्याग कर दिया उसने।
और इस देश के लिए नहीं, विश्व के लिए उन्होंने परिवार नियोजन की कोई बात नहीं, देश के लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए उन्होंने फ्री सेवा की। और सहजय जनसंख्या नियंत्रण कर रहा है मानव साधु, जनसंख्या को बढ़ावा नहीं दे रहा, वो तो कंट्रोल कर दिया स्वयं। तो कितना लाभ है। फिर सदाचार की शिक्षा फ्री में दे रहा है, शिक्षा पूर्वक जी रहा है, और एकता का पाठ समाज को पढ़ा रहा है। कबीर साहब ने कितना बड़ा पाठ पढ़ाया दुनिया को, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोय, को पुरुषा को नारी, कौन स्त्री पुरुष है, सब मानव है, सब इंसान है, प्रेम से रहो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इससे बड़ा एकता का पाठ पढ़ाने वाला है कोई दुनिया में? कबीर साहब ने कितना बड़ा एकता का पाठ पढ़ाया। तो इसलिए संतों से बहुत लाभ है। संत बच्चों को संस्कार दे देते हैं अच्छे, उनके संग में आ गए तो नारियों के लिए जागृति देते हैं, बूढ़ों के लिए सांत्वना देते हैं, जवानों के लिए सद्बुद्धि देते हैं, और अहंकारियों के लिए उनके अहंकार मर्दन का सीख देते हैं, ज्ञान बताते हैं, संसार की नश्वरता दिखाते हैं कि एक दिन मर जाओगे, सब हाथ से चला जाएगा। बड़े बड़े सब लोग अहंकारी चले गए, रावण चले गए, कुंभकर्ण चले गए, सब चले गए। किसका अहंकार यहाँ किया जाए? इसलिए उनके अहंकार को चूर चूर करने के लिए संत उदाहरण दे देते हैं, सीख देते हैं। ज्ञानी को ज्ञान तो मिल ही जाता है। इसलिए सब लोगों को संतों की जरूरत है इस धरती पर। जितना डॉक्टर की जरूरत नहीं, मास्टर की जरूरत नहीं, कलेक्टर की जरूरत नहीं, नेता की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा कहीं साधु की जरूरत है इस धरती पर। इसलिए संतों से लाभ निश्चय करें, उनसे हम प्रेम रखें, श्रद्धा रखें, भक्ति करें, उनके पास बैठें, उठें, उनसे पूछें, लगाव रखें, क्योंकि बड़ा लाभ है। तो ऐसा लाभ निश्चय करके जीवन जिए तो हम अपने घर गृहस्थी में भी अच्छे जीवन जी सकते हैं। और यही आशा है आप सबसे। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।